हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद सविता मैम। आज हम प्रतिशत के कुछ सवालों को देखेंगे। प्रतिशत के सवाल को हल करने में यदि आपको परेशानी होती है तो ये वीडियो अंत तक देखें, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो आइए हम इन सवालों को देखते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, जैसे कि टॉपिक देख रहे हैं आप लोग, लिखा है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है हर 100 पे, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको, लिखा है प्रति और शत। तो ये प्रति का मतलब होता है हर एक पे, हर एक पर, और शत का मतलब होता है 100। तो यानी कि 1/100 है ना, हर एक पर 100। और हम 1/100 को क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज। ये परसेंटेज का साइन है, तो हम कह सकते हैं कि 1/100 की जगह प्रतिशत और प्रतिशत की जगह 1/100 लिखा जा सकता है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब इससे संबंधित कुछ सवाल हैं जिन्हें हम देखेंगे। जैसे कि सवाल ऐसे होते हैं, देखिए 250 का 30%। तो ये हमें निकालना होता है। कैसे निकालते हैं वो देखेंगे हम। 250 ऐसे ही लिखेंगे, ये हल है सवाल का। 250 और का मतलब होता है गुणा, और 30% यानी कि 30, और परसेंट की जगह मैंने कहा हम 1/100 लिख सकते हैं। तो हम परसेंट को हटा के इसकी जगह लिखेंगे 1/100, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे तो देखिए, इस 1 0 से ये 1 0 कट गया, इस 1 0 से ये 1 0 कट गया। तो यहाँ पे अब क्या बचा आपका, 25 × 3 यानी कि 75। ये इसका आंसर है, ठीक है। क्या था कि 250 का 30% निकालना है, तो 250 का की जगह गुणा, और 30 का 30, और परसेंट की जगह हमने 1/100 लिख दिया। तो उसके बाद हमने 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दिया, और ये 25 × 75, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके का एक दूसरा सवाल है, हम उसको देखते हैं। इसमें क्या लिखना है, इसमें करना है आपको 300 का 40%। तो उसको क्या करेंगे, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। 300 का की जगह गुणा 40, और परसेंट की जगह हम लगाएंगे 1/100। अब इसमें भी देखिएगा कि जो कट रहा होगा काट लेंगे। तो क्या देखते हैं हम इन 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे। फिर यहाँ पे क्या बचा हमारा, 3 × ये 40, और इसकी गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 120। ये इसका आंसर है, यानी कि 300 का 40% कितना होगा, 120। फिर इसी तरीके से एक सवाल और है। इसमें हमने देखा है क्या कि 500 का 35%। तो 500 का की जगह गुणा 35, और परसेंट की जगह वही 1/100, ठीक है। फिर इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। देखते हैं हम, यहाँ पे आ गया आपका 5 × 35। तो 5 × 35 का मतलब हो गया कितना, 5 की 35 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 175। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये तो होगा ऐसे सवाल जिसमें आपको ये दिया होगा, कोई संख्या दी है और उसका इतना प्रतिशत निकाल के बताओ। ये हमें इस तरीके से करना होगा। अब जो है कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसको हम देखते हैं कि उन्हें कैसे हल करेंगे। जैसे कि सवाल है, देखिए, श्रुति ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा तो श्रुति को कितने अंक मिले, ठीक है। तो यानी कि उसको, श्रुति को टोटल परसेंटेज टोटल कितने परसेंट अंक मिले थे, 65%। और उसको जो है उसका पूर्णांक जो था वो था 500। पूर्णांक यानी कि कितने, टोटल कितने नंबरों में से उसको मार्क्स मिले थे। अब जो है उसको कितने अंक मिले, हमें ये बताना है कि 500 में से उसे कितने नंबर मिले थे। परसेंटेज दी हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो क्या है, इसका सीधा सीधा आंसर है, श्रुति को प्राप्त अंक कैसे निकालेंगे, 500 का जो टोटल प्राप्तांक था, पूर्णांक था, पूर्णांक का 65% मिला है ना, और पूर्णांक कितना था, 500। का की जगह आपका गुणा, और 65 की जगह 65, और परसेंट की जगह 1/100। तो ये हो गया आपका। अब देखिए इसको वैसे ही हल कर लेंगे। जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये हुआ आपका 5 × 65। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × 5 = 25, और 5 × 6 = 30, और 2
32, तो यानी कि उसको टोटल अंक मिले थे 325, यानी कि उसको कितने अंक प्राप्त हुए थे, 325 अंक प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब जो है हमारा और सवाल देख लेते हैं। 2 सवाल और हैं। एक सवाल ये है, देखिए, प्रतीक्षा ने परीक्षा में 700 में से 490 अंक प्राप्त किए। ठीक है, यानी कि उसको 700 में से 490 अंक मिले। उसे कुल कितने प्रतिशत अंक मिले? अब हमें प्रतिशत बताना है। उसमें हमें प्रतिशत दिया हुआ था, इसमें हमें प्रतिशत बताना है। तो पूर्णांक कितना है? 700, और प्राप्तांक कितना है? 490। ठीक है, उसे प्रतिशत निकालना है। तो कुल प्रतिशत होगा हमारा प्राप्तांक बटे पूर्णांक। और हमें क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत के लिए मुझे यहाँ पे 1/100 लाना होगा। तो उस 100 को लाने के लिए मैं 100 से गुणा करूँगी और 100 से भाग करूँगी। ठीक है, जब मैं ऐसे करूँगी तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिएगा, ये प्राप्तांक हमारा कितना 490। तो यहाँ लिखूँगी 490 बटे 700, और फिर यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 100 कर लूँगी ऐसे, और गुणा 1/100। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब देखते हैं हम इसमें काटेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक, यहाँ पे बचा 7 से ये, और एक 7 से ये कटा, 7 7 49, और ये यहाँ पे बचा 70। तो देखिए कितना आया ये, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है, तो 70 का 70 आया यहाँ पे, और ये एक, ये जो है ये हमारा बन गया परसेंटेज। ठीक है, तो उससे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? 70% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, क्या था देखिएगा, पूर्णांक वो प्राप्तांक, प्रतिशत कैसे निकाला हमने, प्रतिशत बराबर होगा प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा, हमें 100/100 करना होगा। क्यों? क्योंकि 1/100 जो है वो प्रतिशत बन जाएगा, तो केवल भाग नहीं कर सकते हम, इसीलिए हम क्या करेंगे, गुणा भी करेंगे, ताकि उसमें उसके जो फॉर्मूले में कोई परिवर्तन ना हो। तो जब हमने इस तरीके से किया, फिर हमने क्या किया, देखिए ये लिख दिया, इसके अंक चढ़ा दिए, फिर इस 100 को इधर कर लिया, 1/100 अलग कर दिया, इसको काट लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, इस 7 से 7 7 49, और ये कट गया, तो 70 गुणा 1 बराबर 70, और ये बन गया आपका प्रतिशत। मैंने पीछे बताया था कि 1/100 की जगह हम प्रतिशत लगा सकते हैं, तो इस 1/100 की जगह हमने प्रतिशत लगा दिया, तो ये आंसर आ गया आपका 70%। यानी कि प्रतीक्षा ने परीक्षा में 700 में से 490 अंक प्राप्त किए, तो उसके कितने परसेंट बनी, 70%। ठीक है, अब एक सवाल ये है, देखिएगा, इस सवाल को कैसे करना है। ये एक चित्र है, इसमें कुछ भाग कलर्ड है और ये 2 हिस्से जो है ये खाली है। तो इसमें कह रहा है चित्र का कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। तो देखिएगा, दो हिस्से खाली हैं और 6 हिस्से भरे हुए हैं, और उसमें क्या है, टोटल कितने हैं, 8 है। तो प्रतिशत निकालने का इसका भी क्या कहते हैं, छायांकित भाग का प्रतिशत, छायांकित भाग का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। टोटल कितना है, 8, और कलर्ड कितना है, 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम आएगा रंगीन भाग कह सकते हैं हम इसको, रंगीन भाग बटा कुल भाग। ठीक है, और गुणा यहाँ पे हम 100/100 करेंगे। क्यों 100/100 किया, 100/100 इसलिए किया कि 1/100 मुझे करना है ताकि प्रतिशत बन जाए, और 100 इसलिए क्योंकि मुझे इसको पूरा एक ही रखना है। तो 100/100 का मतलब 1 होता है, इसलिए हमने 100 से गुणा और 100 से भाग किया। तो फिर अब रंगीन भाग कितने हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखा मैंने 6, और यहाँ पे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे मैंने इसको 100/100 कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा, इसको हमने क्या किया, 6/8 और गुणा 100 एक साथ लिख लिया, और ये 1/100 अलग कर लिया। इसे इसलिए अलग किया कि 1/100 जो होता है बराबर होता है परसेंटेज के। ठीक, अब मैंने इसको देखिए काट रही हूँ मैं इसको, तो ये कट जाएगा, 2 3 6 2 चौक 8, और फिर ये 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे 2 बचा, तो ये 20 हो गया। तो
तो 4 पंजे 20, ठीक है। और 25 की 3 से गुणा करेंगे हम, तो 25 तियाँ 75, और ये कितना हो गया, ये हो गया परसेंटेज। तो इसका आंसर भी 75% आ गया, ठीक है। तो छायांकित भाग का प्रतिशत कितना निकाला हमने, 75%। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो में दिखाए हुए सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे और प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।